हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जेल प्रेरी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आपके जो फार्म की जो क्लोजिंग डेट है वो कंप्लीट हो चुकी है। 7 दिन का आपको अल्टीमेट दिया गया है। कोई भी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लगभग 803 पदों पर वैकेंसी है, आप सभी को पता है। पर आपको पता है क्या पिछले बार 2018 में कितने पद थे? जी हाँ, लगभग 660 के आसपास पद आए थे। पिछली कट ऑफ 2018 के अंदर क्या रही थी? इस बार फॉर्म ज़्यादा है या पिछली बार? यानी कि कट ऑफ का अपन एक आइडिया लगाए तो क्या लगा सकते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, हम इस टोटल ही आपके जितने भी जवाब हैं, आपके सारे क्वेश्चन हैं, उनका आंसर मैं लेकर आया हूं इस वीडियो के अंदर। मात्र 10 मिनट का वीडियो है, आप जरूर देखिएगा कंप्लीट वीडियो। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन और बचे हुए दिनों के अंदर किस प्रकार से तैयारी करें इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले बात करूं तो आप सभी के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर अप्रैल महीने के अंदर एग्जाम है और वास्तव में असली कंपटीशन कितना है? क्या अभी से मैं तैयारी करूं तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो सकता है क्या? ये आपका क्वेश्चन है, मुझे पता है। 2018 पिछली कट ऑफ क्या रही थी इसकी सर? अनुमानित इसकी कोई कट ऑफ है क्या? अनुमानित नहीं है, एग्जिट कट ऑफ है। अनुमानित तो इस बार की होगी। कितने फॉर्म आए? आपने सोशल मीडिया के माध्यम से कई जगह से देखा भी होगा आपने, लगभग 8 लाख प्लस पदों पर फॉर्म आए हैं। इस बार 8 लाख प्लस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है। कट ऑफ 2025 की अनुमानित क्या रह सकती है? क्योंकि पिछली और इस बार की हम दोनों को आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ के अंदर अंतर रहने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर आप भी जेल प्रेरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सारथी डॉज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। क्योंकि मैं जेल प्रेरी से रिलेटेड जितने भी नोट्स, ई नोट्स, पीडीएफ, वीडियो सब यहाँ पर आपको इस सारथी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिलेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर उपलब्ध है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इसलिए कहता हूं टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। देखो, आलोक राज जी ने एक ट्वीट किया था कि जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा जो कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में है, 8 लाख कितने भाई? तकरीबन 8 लाख आपके पास क्या आए हैं? इसके अंदर फॉर्म आए हैं। 8 लाख के आसपास में आपके फॉर्म आए हैं। 22 जनवरी को इसकी डेट क्लोज हो चुकी है। पर यहाँ पर डॉक्टर भागचंद जी ने क्या कहा है कि भाई त्रुटि ठीक करने का समय है 7 दिन का। यानी कि जिस दिन आपके 22 जनवरी को क्लोज हुई थी आपके एप्लीकेशन डेट, उसी दिन से लगाकर 7 डेज तक आपकी कोई भी त्रुटि है उसके अंदर आप सुधार सकते हो। मान लीजिए आप ई मित्र से फॉर्म लगाते समय या आप खुद फॉर्म लगाते समय कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गई है, कोई त्रुटि रह गई है, तो अभी समय रहता है आप सुधार ले। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं, यहां पर एक बहुत बढ़िया न्यूज है कि 803 पदों की जेल प्रेरी भर्ती में एक पद के लिए लगभग 1045 अभ्यर्थियों का कंपटीशन है। यानी कि प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा रहने वाली है इस बार। आप इस एग्जाम को जितना हल्के में ले रहे हैं उतना है नहीं, कंपटीशन टफ रहेगा। क्यों रहेगा? लगभग एक पोस्ट के ऊपर लगभग आपके मान के चले कितने हैं भाई, लगभग आपके 1045 विद्यार्थी का कंपटीशन रहने वाला है एक पद के ऊपर। यानी कि एक स्कूल के अंदर मैक्सिमम आपके 500 कैंडिडेट बैठते हैं। तो मान के चले कि आपकी स्कूल जिसमें सेंटर आएगा कंप्लीटली उसमें से एक सेलेक्ट होगा। वो जरूरी नहीं कि आपकी रूम से ही हो, पूरी स्कूल में से एक सीट निकलेगी, ये मान के चला आप। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार जो 8,39,000 फॉर्म आए हैं, इसके लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। यानी कि कंपटीशन बहुत अच्छा लेवल का रहेगा। जो विद्यार्थी स्मार्ट अप्रोच के साथ तैयारी करेगा उनका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। इस बार की जो भर्ती की हम बात करें तो आप देखें कम से कम लगभग 803 पदों पर हैं। तो जयपुर मंडल में 199 पद हैं, वो सबसे ज्यादा आए हैं। क्या सर इस पदों के अनुसार कोई फर्क रहता है क्या? पिछली बार तो रहा था, क्योंकि ये मंडल वाइज पद दे रखे हैं और अलग अलग मंडल की अलग अलग मेरिट रही थी। यहाँ पर भरतपुर मंडल के अंदर 76 पद आ रखे हैं, जोधपुर में 88 आ रखे हैं, बीकानेर में 105 आ रखे हैं, अजमेर में 138 हैं। तो ये अलग अलग मंडल के इस बार पद हैं, वो आपके पोस्ट हैं, वो डिवाइड हो चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूं कि पदों की संख्या की बात करें तो 2018 के अंदर जब वैकेंसी आई थी उसके अंदर आपके लगभग 670 पद थे। 2018 में 670 पद थे। ये सारे के सारे मंडल है, चाहे जयपुर मंडल हो 134 पद थे, बीकानेर मंडल के अंदर 73 पद थे, यहाँ पे जोधपुर मंडल ले लो 80 पद थे। तो टोटल मिलाकर 670 पद हुए थे। 2018 के अंदर ये पद थे। अब इस बार मंडल को आपस में, जिस मंडल को से आपने फॉर्म फिल किया है
तो इस बार 2024 के अंदर ये जो वैकेंसी आई थी 803 पद हैं। ये आपके मंडल के हिसाब से जयपुर, भरतपुर, जोधपुर अलग अलग मंडल के सर्वाधिक पद आए हैं इस बार जयपुर मंडल के अंदर 199, 199 पद आए हैं जयपुर के अंदर। क्या सर इस मंडल से फर्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। मंडल वाई मेरिट बनती हैं। कैसे मंडल वाई मेरिट बनती हैं यहां पर अपन बात करें तो अगर मैं पुरानी कट ऑफ की बात करूं, जैसे मैंने भरतपुर मंडल की बात की, यहां पर अनरिजर्व्ड की बात करें अपन, जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 370 पर ये मेरिट गई थी। क्या सर 370 पर ही मेरिट गई क्या? हाँ बिल्कुल 370। इसमें भी आपके 400 नंबर का तो पेपर प्लस 100 नंबर का आपका फिजिकल मिलाकर 500 में से 370 इसकी मेरिट रही थी। तो सर बहुत कम मेरिट रही ना। तो ये मंडल कौन सा है देख लीजिएगा, ये मंडल भरतपुर है। जबकि यहां पर मैं बात करूं आपके जोधपुर मंडल की तो यही मेरिट 451 पर रही थी। यही जनरल कैटेगरी की मेल की मैं बात करूं, एक मेरिट से ही आप डिसाइड कर लीजिएगा कि जोधपुर मंडल के अंदर 451, यानी कि कितना डिफरेंट चलना है। यहां पर 370 रही थी, अब यहां पर रही आपके 451। कितनी हो गई? 451 की मेरिट रही। 500 में से 451 की मेरिट रहना कम बात है क्या? बहुत अधिक है। यानी कि आप सोच लीजिएगा कंपटीशन किस स्तर का रहने वाला है। क्या सर ये जो मंडल वाई मेरिट आ रखी है, जैसे हम बीकानेर मंडल की बात करें तो 458 पे रही थी। हम बात करें सबसे हाईएस्ट मेरिट रही थी वो अजमेर मंडल की रही 477 यानी कि 477 पर। इस बार का तो नहीं कह सकते कि मंडल के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी या नहीं बनेगी, पर पिछली जो 2018 की थी वो मैंने यहाँ पर बताई है आपको। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने कोटा मंडल की भी डाल दी है 453 के आसपास रही थी। अब इस बार क्या रहेगा? पिछली बार तो फिजिकल का भी इन्वॉल्व था साथ में। इस बार जो आपके नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन में कहा है कि जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उन विद्यार्थियों के 10 गुना तक सफल रहे अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपको 10 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा, और 10 गुना विद्यार्थी को पास करेंगे उसके लिए 100 अंक की शारीरिक परीक्षा होगी, और उस 100 में से न्यूनतम आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि 50 नंबर तो आपके लाने ही लाने हैं। क्लियर ना? अब यहाँ पर क्या बात की? फिजिकल पुरुषों के लिए ये रहा 5 किलोमीटर रनिंग है, महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर रनिंग है। पुरुष 25 मिनट में करेगी, महिलाएं 35 मिनट में करेगी। आपको रनिंग क्लियर और चेस्ट में क्लियर होना है, उसके बाद आप क्वालिफाई के लिए जाएंगे। पर इस बार जो चयन प्रक्रिया है वो सरकार ने किस प्रकार से की है कि पार्ट 1 तथा पार्ट 2, यानी कि पार्ट 1 लिखित एग्जाम, पार्ट 2 फिजिकल, दोनों में अभ्यर्थी अंकों दोनों में सफल रहे अभ्यर्थी, दोनों में जो सफल हो जाएंगे उन अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जाएगा। यहां पर बात इंपॉर्टेंट है कि इस बार जो चयन प्रक्रिया है वो लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। लिखित परीक्षा रहेगी 400 की, यानी कि आप मान के चलो आपकी जो मेरिट है इन 400 नंबर पर डिसाइड करेगी। कितने नंबर पर? 400 नंबर पर मेरिट डिसाइड करेगी। तो फिजिकल के नंबर इस बार ऐड नहीं होंगे। अब फिजिकल के जब नंबर ऐड नहीं है, मैं नोटिफिकेशन के आधार पर बता रहा हूं, तो हो सके आपके भी डाउट हैं, वो मेरे भी डाउट हैं, सारे यहां पर क्लियर कर रहे हैं। क्या डाउट है और क्या क्लियर करना है? तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले क्या सर पेपर एक ही होगा क्या सबका, या फिर पेपर मंडल वाई होगा क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर पेपर आपके 3 शिफ्ट के अंदर हो रहा है। हो सके मंडल वाई भी हो जाए, हो सके आपके पेपर पूरे राजस्थान का एक बन जाए, जैसे पशु परीक्षण के अंदर अलग अलग शिफ्ट हुई थी उसके अकॉर्डिंग हो जाए। मेरिट कम और ज्यादा जाने का डिसाइड है कि अलग अलग मंडल के अलग अलग पेपर बने, इसीलिए मेरिट इधर उधर रही थी। तो इस बार 3 शिफ्ट में होगा, इसका मतलब सामान्यकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन होना भी तय है। पेपर का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, 3 शिफ्ट के अंदर पेपर होगा। मुझे जहां तक अनुमानित है कि इस बार ऑल राजस्थान में मेरिट एक ही बनेगी। ऑल राजस्थान की मेरिट एक बननी चाहिए सफल अभ्यर्थियों की, ठीक है ना? कैसे? पेपर एक रहेगा तो अब उनके जितने काउंट कर रखे उतने विद्यार्थियों की कर ले, यहां तो ये रहेगा। यहां फिर आपके अलग अलग मंडल की अलग अलग मेरिट डिसाइड हो सकती हैं, अलग मंडल की अलग मेरिट डिसाइड हो सकती हैं। इसके ऊपर अभी अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
ये विस्तृत नोटिफिकेशन आने पर मैं इसके ऊपर वीडियो बना सकता हूं कि मंडल वाइज मेरिट बनेगी या सबका पेपर अलग रहेगा या एक रहेगा। पर यहां से एक बात मान के चले कि कंपटीशन बड़ा टफ रहने वाला है, जितना इजी वे ले रहे उतना नहीं है, क्योंकि पिछली जो हमने मेरिट का अनुमान लगाया है, एक पद के ऊपर 1045 विद्यार्थियों का कंपटीशन है। मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों में से आप में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो सोच लीजिएगा किस लेवल का कंपटीशन है। समय रहते ऐसा भी नहीं है कि इसमें सेलेक्ट होना पॉसिबल नहीं है। समय रहते अगर आप स्मार्ट अप्रोच के साथ, रणनीति के साथ तैयारी करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सर ये स्मार्ट अप्रोच क्या होती है? प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो सोचने की क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड होती है। जैसे मैं मान लीजिए ये आपके जैसे ये आपके टोटल ही आपका ये सिलेबस है जेल प्रियरी का, इसके अंदर आप देख लीजिएगा जो रीजनिंग है वो आपके 45 नंबर की, 50% तो अकेली रीजनिंग लेकर चली गई। अब राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति ये 30 नंबर की, और सामान्य विज्ञान है ये आपके, इसमें सामान्य विज्ञान भी आ जाएगा, जीके, जीएस, आपदा प्रबंध, बहुत सारी चीजें हैं जो मात्र और मात्र 25 सवाल आएंगे। टोटल मिलाकर 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो आपके 400 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का टाइम है। राजस्थान इतिहास और भूगोल और कला संस्कृति, इसमें पुराना वाला जीके ही पूछा जाएगा। नवीनतम जीके में अभी ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से पढ़ो। नवीनतम जिला है, कुछ अपडेट है वो हमने करवा दी है, वो उस अपडेट के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से अपन क्या सोच सकते हैं, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, पर इसको अगर स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ा जाए, अगर इसको स्मार्ट रणनीति के साथ पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। मैं कहता हूं कि कोई विद्यार्थी अगर डेली के 6 से 7 घंटे जैसे हम बता रहे हैं वैसे अगर यूटिलाइज करे उसका, तो वो सफल हो जाएगा। अभी लगभग 75 डेज हैं आपके पास, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप अच्छे नंबर ला सकते हो। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी जेल प्रियरी की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जेल प्रियरी के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार बैच डिजाइन किया है। आप इस बैच के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। इस बैच में ज्वाइन होने पर सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। सबसे पहले काम रहेगा वो रहेगा सिलेबस। सिलेबस कंप्लीट होते ही आपके इसमें टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाए जाएंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, और उसके बाद आपके टेस्ट लिए जाएंगे। कहीं पर भी कमजोरी नहीं रहेगी। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं, गणतंत्र दिवस 2025 इसके उपलक्ष्य, पावन पर्व के उपलक्ष्य में ऑल सारथी बैचेज के ऊपर, जितने भी ऑनलाइन सारथी के जितने भी बैच हैं, सभी बैच के ऊपर 20% ऑफ है। पहले जितने भी हमारे जो जेल प्रियरी बैच थे आज तक, उसमें साथ में नोट्स फ्री थे। हमने नोट्स हटाए हैं क्योंकि अब बचे हुए कम समय के अंदर इसमें एक स्मार्ट रणनीति के साथ तैयारी हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, हमने प्राइस ऑलरेडी कम कर दी है। मात्र अब इसकी प्राइस है आपके 999 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं जेल प्रियरी का बैच। और अभी यानी कि 26 जनवरी 27 जनवरी तक अगर कोई भी विद्यार्थी इसमें इन्वॉल्व होता है, कोई भी कोर्स ज्वाइन करता है, तो 20% और ऑफ है इसके ऊपर, 20% का और डिस्काउंट कर लीजिएगा। लगभग ये जेल प्रियरी का बैच है वो आप 800 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बड़ा आपको दोबारा ऑफर देखने को नहीं मिलेगा। और ये ज्वाइन करके आप 75 डे मुझे देते हैं तो मैं आपको रिटर्न की मतलब पूर्णतः गारंटी दे सकता हूं। कब? जब मैं पढ़ूं वैसे आप पढ़े तो। आप जैसे मैं नोट्स बनूं वैसे बना ले तो मैं पूरा आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आपका रिटर्न हो जाएगा, और फिजिकल तो आप कर ही लेंगे। तो निश्चित रूप से 2025 के अंदर आप जेल प्रियरी बन सकते हैं, आपका सपना पूरा हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड करना होगा। और कोई भी अगर आपको इश्यू आए बैच से रिलेटेड, तो ये मेरे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62। इस पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर एक मात्र टीचर ऐसा मिलेगा जो विद्यार्थियों से सीधी बात करता है। आपकी हर समस्या सुनने के लिए हमारी टीम तैयार रहती है।
टीम से अगर कोई समस्या सोल्यूशन नहीं होती है तो मैं उनसे बात करता हूं, और क्या चाहिए। तो आप इस नंबर पर कोई भी आपके डाउट है तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, वरना प्ले स्टोर पर जाइए, ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा और 20% कूपन का फायदा लीजिएगा। जेल प्रेरी बैच में इससे भारी डिस्काउंट फिर कभी दोबारा नहीं आएगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं। जय हिंद साथियों।